फर्स्ट लिखिएगा कॉन्फिडेंस लेवल, कॉन्फिडेंस लेवल में लिखे हैं कि द प्रोबेबिलिटी पार्ट ऑफ अ कॉन्फिडेंस इंटरवल the probability part of a confidence interval is called confidence level is called the probability part of a confidence interval is called confidence level, full stop. Confidence level written in decimal is called confidence level written in decimal is called confidence coefficient. Is called confidence coefficient. ये ऐसे हो गया जैसे मान लीजिए अगर कॉन्फिडेंस इंटरवल की बात करें तो कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या होता है कि हमने कहा कि किसी भी चीज़ के अकर होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या है कि वो 10 से 20 के बीच में अकर हो सकता है, तो वो 10 से 20 जो है ना दैट इज़ कॉल्ड इंटरवल, तो वो कॉन्फिडेंस इंटरवल है। अब अगर उसके बीच की प्रोबेबिलिटी हम निकालें और वो प्रोबेबिलिटी मान लीजिए हमारे पास ऐसी आ जाए 2/10, तो दिस इज कॉल्ड कॉन्फिडेंस लेवल। जो प्रोबेबिलिटी है, द प्रोबेबिलिटी पार्ट कहलाएगा कॉन्फिडेंस लेवल। और अगर हम इसको कैलकुलेट करके डेसिमल में लिखें यानी कि 0.2, तो यही कहलाएगा कॉन्फिडेंस कोफिशिएंट। इसको कॉन्फिडेंस कोफिशिएंट बोल देंगे, ठीक है। तो जो दूसरा पार्ट है, दूसरे पार्ट में नोट करें सैंपल स्टैटिस्टिक। सैंपल स्टैटिस्टिक इसमें लिखें इट इज सैंपल स्टैटिस्टिक फॉर विच it is sample statistic for which the estimation of population parameter for which the estimation of population parameter is done। ठीक है, जिस चीज़ के लिए ये जो मतलब ये प्रोसेस जो होता है ना जिसमें हमसे ये कहा जाता है कि पॉपुलेशन पैरामीटर आपको फाइंड आउट करना है, तो उस प्रोसेस को ही आप या उस स्टडी को ही आप सैंपल स्टैटिस्टिक बोल देते हैं कि इतने से सैंपल को आपको स्टडी करना है, तो दैट इज़ कॉल्ड सैंपल स्टैटिस्टिक। ठीक है, उसके बाद तीसरा इसका पार्ट नोट करेंगे मार्जिन ऑफ एरर। मार्जिन ऑफ एरर में लिखिएगा इन अ कॉन्फिडेंस इंटरवल द रेंज ऑफ वैल्यूज in a confidence interval
In a confidence interval, the range of values in a confidence interval, the range of values above and below the sample statistic above and below the sample statistic in a confidence interval, the range of values above and below the sample statistic is called margin of error. Is called margin of error. मार्जिन ऑफ एरर का मतलब क्या है कि प्रोबेबिलिटी में मार्जिन ऑफ एरर भी कुछ ना कुछ लेकर हम चलते हैं। मार्जिन ऑफ एरर का मतलब क्या है कि हम ये कहेंगे कि एक मंथ में मान लीजिए 4 हफ्ते हैं, उसमें से सेकंड वीक में बारिश होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। सेकंड वीक में बारिश होने की प्रोबेबिलिटी जो है वो मान लीजिए 3/10 है, ठीक है। हम उसमें अगर कोई बोले कि भी मार्जिन ऑफ एरर दे रखा है, मार्जिन ऑफ एरर दे रखा है मान लीजिए 5%, तो ±5% हो गया वो। ±5% क्या है कि ये प्रोबेबिलिटी 5% ज़्यादा भी हो सकती है, ये प्रोबेबिलिटी 5% कम भी हो सकती है। तो मार्जिन ऑफ एरर ऐड या सब्ट्रैक्ट होता है। फॉर एग्जांपल हम ये कहें कि हम हर दिन कुछ ना कुछ अलग अलग तरीके की चीज़ें खाते हैं। किसी दिन हमने फैट वाली ज़्यादा चीज़ खा ली, तो नेक्स्ट डे हम अगर अपना वेट मेज़र करेंगे तो हमारा वेट कुछ ज़्यादा होगा। किसी दिन हमने लेस फैट वाली चीज़ खा ली है तो अगले दिन वेट हमारा थोड़ा कम आएगा। तो वो जो थोड़ा बहुत वेट का बढ़ना और थोड़ा बहुत वेट का कम हो जाना, वही मार्जिन ऑफ एरर है। कि हमारा एवरेज वेट मान लीजिए 75 kg है, तो 1 किलो ऊपर या 1 किलो नीचे हो सकता है, दैट इज कॉल्ड मार्जिन ऑफ एरर। वही चीज़ हम यहाँ प्रोबेबिलिटी में भी देखेंगे। तो मार्जिन ऑफ एरर जनरली क्वेश्चंस में दे रखा होता है। अब इसमें नोट करें इंटरवल एस्टिमेशन ऑफ पॉपुलेशन मीन। नेक्स्ट टॉपिक लिखेंगे इंटरवल एस्टिमेशन ऑफ पॉपुलेशन मीन। Interval estimation of population मीन। तो जैसे मान लीजिए मीन है, तो मीन हम निकाल लेते हैं। मीन क्या होता है? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। अब अगर मीन जो है वो मीन मान लीजिए हमारा 15 आ रहा है, कोई भी ऑब्जर्वेशन है 8, 10 या 20 ऑब्जर्वेशन है, मीन की वैल्यू मान लीजिए 15 आ रही है, तो हम ये कहेंगे कि 15 कहाँ लाई कर रहा है? 15 लाई कर रहा है 10 और 20 के बीच में, या हम ये कहेंगे 15 लाई कर रहा है 12 और 17 के बीच में। तो हम ये बोलेंगे, तो वो जो 12 और 17 है ना, वो 12 से 17 जो है वो उसका इंटरवल हो गया। उस इंटरवल को ही अब क्या बोलेंगे? उस इंटरवल को ही बोलेंगे कॉन्फिडेंस इंटरवल। और उसमें 15 आने की जो प्रोबेबिलिटी होगी दैट इज कॉल्ड कॉन्फिडेंस लेवल। और अगर उसको प्रोबेबिलिटी को फ्रैक्शन में हम कैलकुलेट कर लेते हैं तो वो हो जाता है कॉन्फिडेंस कोफिशिएंट। इतना होता है। तो अब आगे देखिएगा इंटरवल एस्टिमेशन ऑफ पॉपुलेशन मीन, ये कैसे करा जाता है वो देखिए। इसका एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, नोट करें ना। इंटरवल एस्टिमेशन ऑफ पॉपुलेशन मीन, द इंटरवल एस्टिमेशन the interval estimation of population mean is given by the formula is given by the formula mu is equal to x bar plus minus margin of error
ये एक्स बार वही है हमारा मीन जो होता है ना, जो नॉर्मल मीन होता है, जो स्टैटिस्टिक्स में देखा था मीन, उसी को सैम्पल मीन बोल देते हैं यहाँ पर। तो ये हमारा सैम्पल मीन है, एक्स बार इज सैम्पल मीन वेयर एक्स बार इज सैम्पल मीन एंड म्यू इज पॉपुलेशन मीन। म्यू इज पॉपुलेशन मीन। तो म्यू जो हमारा नॉर्मल मीन हो गया, और जो सैंपल मीन है वो प्रोबेबिलिटी के केस में जो हमको सैंपल्स दे रखे हैं उनका मीन हो गया, ठीक है। तो ये रिलेशन होता है इसमें एक्स बार प्लस माइनस मार्जिन ऑफ एरर। तो जो ये है ना, ये वाला जो मीन है ये एक्चुअल वाला मीन है, और जो एक्स बार है जो प्रोबेबिलिटी में हम मीन निकालते हैं। तो प्रोबेबिलिटी जो है ना, प्रोबेबिलिटी किसी भी चीज़ की ना संभावना होती है, यानी कि ऐसा हो सकता है, इतना आ सकता है। तो उसमें एक्चुअल मीन की अगर हम बात करेंगे तो एक्चुअल मीन में थोड़ा बहुत एरर होता है, तो या तो वो थोड़ा सा ऐड हो जाएगा या थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो अगर एक्स बार में हमने मार्जिन ऑफ एरर, मामूली सा एरर ऐड कर दिया तो वो मीन के बराबर हो जाएगा, एक्चुअल मीन के बराबर, और अगर कुछ सब्ट्रैक्ट कर दिया तो वो एक्चुअल मीन के बराबर होगा, ऐसा होता है। इसके बाद में लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ मार्जिन ऑफ एरर। कैलकुलेशन of margin of error। कैलकुलेशन ऑफ मार्जिन ऑफ एरर, ब्रैकेट में लिखिए सिग्मा नोन। सिग्मा नोन मतलब अगर हमको स्टैंडर्ड डेविएशन पता है तो मार्जिन ऑफ एरर कैसे निकाला जाए वो फॉर्मूला। द मार्जिन ऑफ एरर इज इक्वल टू z alpha by 2 capital Z alpha by 2 multiplied by sigma upon under root n multiplied by sigma upon under root n। ठीक, तो यहाँ पर आप ये कहेंगे वेयर 1 minus alpha, where 1 minus alpha is called confidence coefficient where 1 minus alpha is called confidence coefficient and z alpha by 2 is the z value providing is the z value providing an area of alpha by 2 in the upper tail of the standard normal probability distribution। upper tail of the standard normal probability distribution। अच्छा, ये जो पॉपुलेशन मीन या मार्जिन ऑफ एरर वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, इसमें आपको वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वाली जो टेबल है उसकी ज़रूरत वैसे पड़ती नहीं है। तो उसमें ना एक छोटी सी टेबल अलग से बनवा रहा हूँ ना, उसी से काम चल जाएगा। नोट कीजिएगा द वैल्यूज ऑफ z अल्फा बाई 2, ये मिटा रहा हूँ इधर से।
यहाँ लिखिएगा द वैल्यूज ऑफ z अल्फा बाई 2 the values of z alpha by 2 for most commonly used confidence levels for most commonly used confidence levels is given below. For most commonly used confidence levels is given below. तो यहाँ पर एक टेबल दे रखी है, वो टेबल देखिएगा क्या है. इधर है कॉन्फिडेंस लेवल, फिर है अल्फा बाई 2, अल्फा बाई 2 और फिर है z अल्फा बाई 2. कॉन्फिडेंस लेवल अल्फा बाई 2 और z अल्फा बाई 2 ये है. तो इसमें वैल्यूज नोट करेंगे 90%, यहाँ लिखेंगे 90%, इधर लिखेंगे 95%, 90%, 95% और फिर लास्ट में 99%. ठीक, तो ये 3 कॉन्फिडेंस लेवल्स दे रखे हैं. ये कॉमनली यूज कॉन्फिडेंस लेवल है, मतलब ज़्यादातर क्वेश्चंस में ना यही पूछे जाते हैं. तो पूरी टेबल की जरूरत नहीं है, इतने से काम चल जाएगा. अब इसमें अल्फा की वैल्यू लिखिए 0.10, 0.05 और 0.01 घटते हुए ऑर्डर में है. फिर अल्फा बाई 2 क्या हो जाएगा, इसका आधा 0.10 का आधा कितना हो गया 0.05, 0.05 का आधा कितना हो जाएगा 0.025, 0.025 और 0.01 का आधा कितना हो जाएगा 0.005. और फिर जो ये कॉन्फिडेंस है, ये कॉन्फिडेंस पैरामीटर जो है ये z अल्फा बाई 2, ये जो z अल्फा बाई 2 है ये कितना आ जाएगा 1.645, 1.960 और 2.576. वैसे कायदे से अगर क्वेश्चन आता है तो ये टेबल उनको देनी चाहिए, लेकिन मेरे हिसाब से कर लेना भाई, इसको याद, छोटी सी टेबल है और अब इतने ज़्यादा पेपर्स तो है नहीं हमारे पास कि देख कर बताएं टेबल आती है या नहीं आती, तो कर लेना ये. इसके बाद एग्जांपल देखिएगा. पहला एग्जांपल, अ सिंपल रैंडम सैंपल ऑफ 50 आइटम्स. तो इन्होंने बोला कि 50 आइटम्स हैं हमारे. 50 आइटम्स का मतलब जो n है, नंबर ऑफ आइटम्स वो 50 हो गए, पॉपुलेशन 50 हो गई. तो n की वैल्यू तो 50 आ गई. फ्रॉम अ पॉपुलेशन विद सिग्मा इज इक्वल टू 6, तो सिग्मा की वैल्यू भी दे रखी है. ठीक है. रिजल्टेड इन अ सैंपल मीन ऑफ 32. तो सैंपल मीन का मतलब क्या हो गया कि x बार की वैल्यू दे रखी है. रिजल्टेड इन अ सैंपल मीन ऑफ 32. प्रोवाइड अ 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द पॉपुलेशन मीन. ठीक है. तो प्रोवाइड अ 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द पॉपुलेशन मीन. तो कॉन्फिडेंस इंटरवल हमको इन्होंने कितना दिया है 95%, और वो बोल रहे हैं प्रोवाइड अ 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल. कॉन्फिडेंस इंटरवल का मतलब क्या है कि मुझे ये बताना है कि रेंज बतानी है. कॉन्फिडेंस इंटरवल का मतलब है कि रेंज बतानी है. और कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या बोल रहे हैं फॉर द पॉपुलेशन मीन. तो पॉपुलेशन मीन मतलब ये आपका पॉपुलेशन मीन होता है म्यू.
तो इसमें म्यू को आपको म्यू की दो वैल्यू बतानी है, एक तो मार्जिन ऑफ एरर ऐड करके, एक मार्जिन ऑफ एरर सब्ट्रैक्ट करके, ठीक है। और यहाँ पर सिग्मा हमको दे रखा है, तो जब सिग्मा दे रखा है तो मार्जिन ऑफ एरर ना हम इस फॉर्मूले से पहले कैलकुलेट करेंगे, मार्जिन ऑफ एरर कैलकुलेट करेंगे, उसको एक बार एक्स बार में ऐड कर देंगे, एक बार सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक। तो देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 1 में कैसे होगा। एग्जाम्पल 1, हाँ जी, एग्जाम्पल नंबर 1 में सबसे पहले देखिएगा कि सिंपल रैंडम सैंपल ऑफ 50 आइटम्स, तो 50 आइटम्स का मतलब n की वैल्यू है 50। चलिए जी, n की वैल्यू तो 50 आ गई। उसके बाद वो बोल रहे हैं कि पॉपुलेशन विद सिग्मा इज इक्वल टू 6। चलिए सिग्मा की वैल्यू भी 6 दे रखी है। उसके अलावा रिजल्टेड इन अ सैंपल मीन ऑफ 32, इसका मतलब सैंपल मीन x बार ये 32 दे रखा है, ठीक है। और फिर वो बोल रहे हैं कि कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो 95% दे रखा है। तो ये जो दे रखी है ये चीज़, ये कॉन्फिडेंस लेवल होता है। तो कॉन्फिडेंस लेवल इज 95%, ठीक है। और ये जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है ना, कॉन्फिडेंस लेवल 95% है। तो अगर ये परसेंटेज में दे रखा है, अगर इसी को फ्रैक्शन में निकाल लूँ मैं, अच्छा कॉन्फिडेंस जैसे ये परसेंटेज भी होती है ना, परसेंटेज में प्रोबेबिलिटी होती है। कैसे? अगर मान लीजिए हमसे बोला जाए कि भाई हमारे मार्क्स कितने आए हैं, तो हम ये कहेंगे 12 नंबर आए हैं 15 में से, 15 में से 12 नंबर। तो इसका मतलब क्या, मैक्सिमम मार्क्स क्या है 15, ऑब्टेन मार्क्स कितना है 12। तो ये जो मैक्सिमम मार्क्स और ऊपर ऑब्टेन मार्क्स जो है, यही तो प्रोबेबिलिटी होती है। तो ये प्रोबेबिलिटी मतलब आपका रेशो हो गया आपकी परफॉर्मेंस का। अगर मान लीजिए इसको आपने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आपकी परसेंटेज हो गई, ये परसेंटेज हो गई। और इसी चीज़ को अगर आप फ्रैक्शन में निकाल कर छोड़ देंगे तो ये कॉन्फिडेंस कोफिशिएंट हो गया। तो ये परसेंटेज दे रखा है कॉन्फिडेंस लेवल 95%, तो कॉन्फिडेंस कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, कॉन्फिडेंस कोफिशिएंट हो गया 95% का मतलब क्या हो गया, 95/100 मतलब 0.95। और हमने ये कहा है कि कॉन्फिडेंस कोफिशिएंट जो है वो 1 माइनस अल्फा के इक्वल होता है। तो लिखेंगे 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू 0.95, 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू 0.95, 1 माइनस 0.95 इज इक्वल टू अल्फा। तो अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई, 0.05, ठीक है। तो 95% के रिस्पेक्ट में 95% के कॉरस्पॉन्डिंगली अल्फा की वैल्यू 0.05 आ रही है, ये हमने कैलकुलेट करके भी देख लिया। अब इसके बाद अल्फा बाई 2 0.025 हो जाएगा। तो अल्फा बाई 2 कितना हो गया, 0.05/2 मतलब 0.025। अल्फा बाई 2 की वैल्यू हो गई 0.025, ठीक। तो चलिए 0.025 हो गई, तो z अल्फा बाई 2 कितना हो गया, देयरफॉर z अल्फा बाई 2, मुझे याद रखना है z अल्फा बाई 2 1.960 यानी कि 1.96 हो गया, ठीक है। ये 1.96 हो गया। अच्छा z अल्फा बाई 2 निकालना मार्जिन ऑफ एरर, इससे कैसे निकलेगा, मार्जिन ऑफ एरर आप निकाल लीजिए, देयरफॉर मार्जिन ऑफ एरर इज इक्वल टू z अल्फा बाई 2 इंटू सिग्मा अपॉन अंडर रूट n, सिग्मा अपॉन अंडर रूट n, ये हो गया। तो इसमें कैसे करेंगे भाई आगे, आप ये देखिए कि भाई यहाँ पर z अल्फा बाई 2 है 1.96 मल्टीप्लाइड बाई
सिग्मा की वैल्यू गिवन है 6 और n दे रखा है 50। सिग्मा की वैल्यू 6 गिवन है और n दे रखा है 50, तो ये हो गया √n। इसको ऐसे लिखेंगे 1.96 इंटू 6 अपॉन √n √50। 1.96 इंटू 6 अपॉन √50 कितना हो गया, √25 इंटू 2। 1.96 इंटू 6 √25 मल्टीप्लाइड बाई √2, ऐसे लिखा जा सकता है इसको। √25 इंटू 2 हमने क्यों लिखा, क्योंकि मुझे पता है 25 का स्क्वायर रूट आराम से लिया जा सकता है। अच्छा, डिनोमिनेटर में √2 है, अब एक काम करिए, यहाँ पर भी √2 से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर भी √2 से मल्टीप्लाई कर दो, करा जा सकता है। अच्छा, ये हो गया 1.96 मल्टीप्लाइड बाई 6 इंटू √2 की वैल्यू होती है 1.414 अपॉन √25 कितना हो गया 5 और √2 इंटू √2 कितना हो गया 2। ठीक है, तो यहाँ से अब आप इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1.96 इंटू 1.414, इसको मल्टीप्लाई करो। 4 6 24, 2 कैरी, 4 9 36 और 2 38, 3 कैरी, 4 1 4 और 3 7। ठीक है, क्रॉस लगाइए। 1 6 6, 1 9 9, 1 1 1, डबल क्रॉस लगाइए। फिर 4 8 और 7 फिर से आ जाएगा, ट्रिपल क्रॉस लगाओ, तो 6 9 और 1 ये आ गया, तो ये हो गया 4 8 + 6 14, 1 कैरी, 1 + 7 8 + 9 17 और 4 17 और 4 21, 2 कैरी, 2 + 1 3 + 8 11 + 6 17, 1 कैरी, 1 + 7 8 + 9 17, 1 कैरी आ गया, ये हो गया 2। अब इधर पॉइंट के बाद 3 डिजिट, इधर पॉइंट के बाद 2 डिजिट, तो टोटल 5 डिजिट, तो 1 2 3 4 5, तो इसको आप 2.77 बोल सकते हो, आगे का 144 काट दीजिए। ठीक है, ये बोला जा सकता है। अब क्या करेंगे, इतना करने के बाद में ये डिनोमिनेटर में 10 आ गया था हमारे पास, तो पहले तो इसको लिख लो 2.77 मल्टीप्लाइड बाई 6 अपॉन 10। अब इसको मल्टीप्लाई करो तो 6 7 42, 4 कैरी, 6 7 42 और 4 46, फिर से 4 कैरी, 6 2 12 और 4 16, 16.62 अपॉन 10, यानी कि 1.662 आ रहा है। ये हमारे पास मार्जिन ऑफ एरर आ गया 1.662। ठीक है, अब देखिए इनकम यही आ रहा है 1.66। उसके बाद वो बोल रहे हैं कि आपको क्या करना है, आपको इस क्वेश्चन में कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालना है फॉर द पॉपुलेशन मीन। तो आप क्या करिए, पॉपुलेशन मीन निकालो। पॉपुलेशन मीन मतलब म्यू निकालना है आपको। Therefore, mu is equal to x bar plus minus margin of error। तो mu is equal to x bar कितना दे रखा है 32, 32 प्लस माइनस 1.66, तो mu is equal to 32 प्लस 1.66 कॉमा 32.00 माइनस 1.66। सब्ट्रैक्ट करने के लिए मैंने 0.00 लिख दिया, 32 को 32.00 लिख दिया। उसके बाद देखिएगा, इसके बाद क्या करना है, जो ये है आपका 32 प्लस 1.66, ये कितना हो गया 33.66, और जब इसमें से करेंगे तो 10 माइनस 6 इज 4, इधर 9 बचा, 9 माइनस 6 इज 3। ठीक है, और इधर बच गया हमारे पास 31, 31 माइनस 1 इज 30, तो 30.34 आ गया। तो 30.34 जैसे ही आया तो आप अब इसको ये बोल सकते हैं कि भाई हमारे पास जो कॉन्फिडेंस इंटरवल है ये आ गया 30.34। देयरफॉर कॉन्फिडेंस इंटरवल इज, स्मॉल ब्रैकेट लगाएंगे 30.34 कॉमा 33.66, मतलब 30.34 से बड़ा होगा प्रोबेबिलिटी, और जो मीन है, सॉरी पॉपुलेशन मीन जो है वो 30.34 से बड़ा होगा और 33.66 से छोटा होगा। ये उसका इंटरवल हो गया। इंटरवल इसी तरह से लिखा जाता है, स्मॉल ब्रैकेट का मतलब ये इंटरवल है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 में बोल रहे हैं, सपोज अ स्टूडेंट मेजरिंग द बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ अ सर्टेन लिक्विड ऑब्जर्व्स द रीडिंग इन डिग्री सेल्सियस।
102.5, 101.7, मतलब ये 6 अलग अलग उसने रीडिंग्स ऑब्जर्व करी हैं एक लिक्विड की जब उसको बॉईल करा तो ठीक है. इफ़ ही नोज दैट द स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर दिस प्रोसीजर इज 1.2 डिग्री सेल्सियस, व्हाट इज द इंटरवल एस्टिमेशन, मतलब फिर से इंटरवल बताना है फॉर द पॉपुलेशन मीन, मतलब फिर से वही पॉपुलेशन मीन का ही इंटरवल बताना है. ठीक है. एट अ 95% कॉन्फिडेंस लेवल, एट अ 95% कॉन्फिडेंस लेवल. तो देखो कैसे करा जाएगा. 95% मतलब वही यही वाला दे दिया आपको. तो सीधा सीधा देखिए ये सब कैलकुलेट करने की बजाय सीधा सीधा जेड अल्फा बाई 2 की वैल्यू 1.96 हम लिखेंगे यहाँ पर. ठीक है. ये मिटा रहा हूँ. तो इस क्वेश्चन में जो सैंपल्स दे रखे हैं वो कितने दे रखे हैं. 6 सैंपल्स हैं, मतलब 6 अलग अलग रीडिंग्स ले रहा है वो. तो एन की वैल्यू तो हो गई 6. ठीक है. एन की वैल्यू 6 हो गई. उसके बाद वो बोल रहे हैं कि सिग्मा जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो कितना दे रखा है. 1.2 डिग्री सेल्सियस. सिग्मा हो गया 1.2 और कॉन्फिडेंस लेवल दे रखा है 95%. कॉन्फिडेंस लेवल दे रखा है 95%. तो यहाँ से z अल्फा बाई 2 की वैल्यू सीधा सीधा 1.96 हो गई. ये 1.96 हो गई. अभी मेरे को x बार की ज़रूरत है तो x बार निकालेंगे. x बार निकालते हैं पहले z अल्फा बाई 2 से सिग्मा हमारे पास यही मार्जिन ऑफ एरर निकाल लेते हैं पहले. मार्जिन ऑफ एरर इज इक्वल टू z अल्फा बाई 2 इंटू सिग्मा अपॉन अंडर रूट एन. z अल्फा बाई 2 हो गया 1.96 और सिग्मा कितना है 1.2 और n कितना है 6, तो अंडर रूट 6 ये हो गया. ठीक है. इसके बाद देखिएगा कि ये जो रूट 6 है, रूट 6 का क्या करें. रूट 6 से नीचे मल्टीप्लाई और रूट 6 से ऊपर मल्टीप्लाई, ये कर दिया. ठीक है. ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि रूट 6 से नीचे और ऊपर जब मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 6 बन जाएगा और 6 जो है वो 1.2 को आराम से डिवाइड कर देता है. 1.96 मल्टीप्लाइड बाई 1.2 मल्टीप्लाइड बाई रूट 6 अपॉन 6 और 6 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.2. ठीक है. अब हमारे पास ये वैल्यू आ गई. तो यहाँ पर ये करने का हमें ये फ़ायदा हो गया. जनरली आप देखना कि अंडर रूट की वैल्यू ऐसी नहीं दी जाएगी जो आपको कैलकुलेट करनी पड़े. तो रूट 6 जो है रूट 6 को स्प्लिट करके लिखा जा सकता है रूट 3 इंटू रूट 2. रूट 3 की वैल्यू हमें याद है 1.732, रूट 2 की वैल्यू भी याद है 1.414. तो सीधा सीधा मल्टीप्लाई करने का काम हमारा रह जाएगा. तो ये हो जाएगा 1.96 मल्टीप्लाइड बाई 0.2 मल्टीप्लाइड बाई रूट 3 इंटू रूट 2. ये हो गया 1.96 इंटू 0.2 कर लो जरा. 2 6 12, 1 कैरी, 2 9 18 और 1 19, 1 कैरी, 2 1 2 और 1 3. तो पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, इधर 2 और इधर 1, तो टोटल 3 डिजिट्स. तो 0.392 मल्टीप्लाइड बाई रूट 3 हो गया 1.732 और रूट 2 हो गया 1.414. इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं 1.732 और 1.414, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं. 4 2 8, 4 3 12, 4 7 28 और 1 29, 2 कैरी, 4 1 4 और 2 6 6 9 2 8. 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 7 1, डबल क्रॉस लगाइए. 4 2 8, तो 8 2 9 6, ट्रिपल क्रॉस लगाइए. तो फिर 1 से करेंगे तो 2 3 7 1. तो ये हो गया 8, 2 + 2 हो गया 4, 9 + 3 12 और 8 22 कैरी आ गया. 2 + 6 8 + 7 15 + 4
19 1 कैरी आ गया, 1 + 1 2 + 9 11 और 3 14 1 कैरी आ गया, 1 + 6 7 + 7 14 1 कैरी आ गया, इधर हो गया 2 2 4 4 9 0 4 8 2 4 4 9 0 4 8। तो पॉइंट के बाद इधर तीन डिजिट, इधर तीन, तो टोटल 6 डिजिट हो गई 1 2 3 4 5 6। तो 2 पॉइंट इसको पूरे को काट कर 2.45 कर सकते हैं, ठीक है। तो तो इतना करना पड़ेगा क्या? हाँ ये तो कर लेना, ये तो कर लेना क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है। मतलब जैसे 1.73 तक लेके करना है। अब देख लो, हाँ 1.73 तक करोगे तो भी ठीक है, लेकिन इतना भी करोगे कोई ऐसी दिक्कत आएगी नहीं। आप ये देखो 4 है, 4 से एक बार मल्टीप्लाई करा, फिर 1 से मल्टीप्लाई करने में कुछ लगता नहीं है, 4 से हम कर ही चुके हैं तो वो दोबारा वही लिख दो, 1 वाला फिर वही वैल्यू लिख दो, तो मतलब आपका एग्जैक्ट आंसर आ सकता है उसमें। तो ये 0.392 और मल्टीप्लाइड बाई 2.45, ये हो गया, कर लो मल्टीप्लाई 0.392 और 2.45। 5 2 10 1 कैरी, 5 9 45 और 1 46 4 कैरी, 5 2 10 1 कैरी, 5 9 45 और 1 46 4 कैरी, 5 3 15 और 4 19। तो ये हो गया 1960। फिर 4 से करेंगे, 4 2 8 4 9 36 3 कैरी, 4 3 12 और 3 15 1 5 6 8। फिर डबल क्रॉस लगा दो, 2 2 4 2 9 18 2 3 6 और 1 7 0 6 + 8 14 1 कैरी आ गया, 1 + 9 10 + 6 16 और 4 20 2 कैरी आ गया, 2 + 1 3 3 + 5 8 और 8 + 8 16 1 कैरी आ गया, 1 + 1 2 और 7 9 9 6 0 4 0। इधर पॉइंट के बाद 3 डिजिट, इधर 2 डिजिट, तो टोटल 5 1 2 3 4 5 0.96 बोल दो, 040 को हटा दो, तो मार्जिन ऑफ एरर हमारे पास 0.96 आ गया। ये करने के बाद में क्वेश्चन को लेंथी करने के लिए इन्होंने क्या कर रखा है कि यहाँ पर हमको ये नहीं बताया कि सैम्पल मीन कितना है, तो वो सैम्पल मीन भी हमसे कैलकुलेट करवा रहे हैं। तो सैम्पल मीन कर लीजिए कैलकुलेट। उसमें क्या है, सारी की सारी ऑब्जर्वेशंस को ऐड करना है, डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, यानी कि डिवाइडेड बाई n 6। तो सैम्पल मीन x बार, तो सैम्पल मीन के लिए क्या करना होगा, सारी जो वैल्यूज़ हैं उन सारी वैल्यूज़ को ऐड करिए। क्या क्या दे रखा है, 102.5 प्लस 101.7 प्लस 103.1 प्लस 100.9 प्लस 100.5 प्लस 102.2 102.2। ये सारी वैल्यूज आ गई, इन सबको ऐड कर दिया और डिवाइड बाई 6। 5 + 7 5 + 7 12 12 + 1 13 13 + 9 22 22 और 5 27 27 और 2 29 2 कैरी आ गया, 2 + 2 4 + 1 5 + 3 8 8 8 और 2 10 8 और 2 10 1 कैरी आ गया, 1 1 फिर 1 1 2 3 4 5 6 610.9/6 ये है। ठीक है, डिवाइड करिए, 6 1 ज़ा 6 6 1 ज़ा 6 और 6 0 ज़ा 0 अगेन 6 1 ज़ा 6, तो 4 आ गया 49 6 8 ज़ा 48 फिर 101.81 101.81 डिग्री सेल्सियस। ये हमारा सैंपल मीन टेम्परेचर आ गया। 101.82 आ रहा है इनका, हमारा 81 है। ठीक है, चलिए जी, तो 81682 ही बोल दो, कोई बात नहीं। 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक उन्होंने निकाल कर उसको 101.82 कर दिया राउंड ऑफ करके। कॉन्फिडेंस लेवल हम निकाल चुके हैं
कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो सॉरी मार्जिन ऑफ एरर 0.96 हमारा आ चुका है। अब हमको म्यू निकालना है। म्यू इज इक्वल टू एक्स बार प्लस माइनस मार्जिन ऑफ एरर प्लस माइनस मार्जिन ऑफ एरर, इतना हो गया। प्लस माइनस 0.96 101.82 माइनस 0.96 कॉमा 101.82 प्लस 0.96। ठीक है, अब 12 माइनस 6 कितना हो गया 6, 12 माइनस 6 6 हो गया। इधर क्या बचा 7, 7 माइनस 9 यानी कि 17 माइनस 9 इज 8, 17 माइनस 9 इज 8। तो इधर कितना बचा 100, 100.86 हो गया ये कॉमा 101.82 प्लस 0.96 कितना हो जाएगा 2 प्लस 6 इज 8, 8 प्लस 9 इज 17